हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं बच्चों लेक्चर नंबर 6 लेके स्ट्रेट लाइंस का क्लास 11th, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। हमने लेक्चर नंबर 5 में 9.3 का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ एग्जांपल्स बच्चों डिस्कस किए थे। ठीक है, अब उसके आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में होते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या सवाल हमारे लिए हमारे पास हैं इस बार। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्या है और क्या नहीं है, चेक करते हैं। मैंने कहा ये मेरा पहला सवाल है एक्सरसाइज का, चेक कर लो। सवाल है बच्चों, रिड्यूस द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। पहले तो बात कर रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है, स्लोप भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। मैंने कहा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें c जो होता था वो होता था y इंटरसेप्ट। ठीक है, c जो होता था वो होता था y इंटरसेप्ट, m जो होता था वो होता था स्लोप। चेक कर लो, चेक कर लो, यही होता था बच्चों, यही पढ़ा था। मैंने कहा सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है फिर तो। मैंने कहा पहला पार्ट है x प्लस 7y इक्वल टू 0। मैंने कहा इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लाने के लिए मैंने कहा मुझे 7y इक्वल टू 0 माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। मैंने कहा इसको मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को। ठीक है, इसमें तो मैंने सिर्फ इसको इधर शिफ्ट किया बच्चों, बस इसको भी नहीं बल्कि एक्स वाले टर्म को किया उधर शिफ्ट। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट किया, ये आ गया। इसके बाद मैंने कहा डिवाइडिंग बाय 7, क्योंकि y बनाना चाह रहा हूं मैं इसको, डिवाइडिंग बाय 7 टू बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 7 टू बोथ साइड्स। मैंने कहा इस 7 से डिवाइड करने में 7y अपॉन 7 और माइनस एक्स अपॉन 7 बन जाएगा। मैंने कहा 7 से इधर 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 7 एक्स या माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस c भी तो था ना, y इक्वल टू m इंटू एक्स तो आ गया, प्लस इसमें तो कुछ है ही नहीं प्लस, तो मैंने कहा प्लस पक्का क्या होगा, ये तुम जीरो ऐड कर दो ना, इसको कंपेयर कर लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। मैंने कहा ऑन कंपेयरिंग विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करने पे बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने में मेरे को स्लोप मिल गया -1/7। दूसरा मुझे बोला है y इंटरसेप्ट। मैंने कहा मुझे स्लोप के बाद y इंटरसेप्ट भी मिल गया 0, y इंटरसेप्ट जिसको मैं यहां पे c बुलाता हूं इस फॉर्म में, वो मेरे को मिल गया 0। चेक कर लो बच्चों। ठीक है, तो ये मेरा पहला पार्ट बच्चों सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं बच्चों दूसरे पार्ट की तरफ और देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या हो सकता है, जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे दूसरे पार्ट में। ठीक है, एक काम करते हैं, इस साइड करते हैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करने की कोशिश करते हैं, अगर होता है तो। ठीक है, अगर होता है तो, लग नहीं रहा होगा, रहने दो, चलो ऐसे एडजस्ट करेंगे। मैंने कहा सेकंड पार्ट है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। मैंने कहा इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले 3y को यहां रहने देना पड़ेगा। मैंने कहा 6x वहां जाएगा माइनस का 6x और 5 वहां जाएगा प्लस का 5। चेक कर लो, यही होगा बच्चों, यही होगा, चेक कर लो। इसके बाद बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा ये 3 को मुझे उधर भेजना पड़ेगा या पूरे को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, बात एक ही है। ठीक है, 3 को उधर भेजना पड़ेगा। मैंने कहा पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय 3 टू बोथ साइड्स, 3 से दोनों साइड को डिवाइड कर देता हूं। मैंने कहा ये मिल जाएगा हमें 3y बाय 3 इक्वल टू -6x प्लस 5/3।
मैंने कहा ये 3 से ये 3 कट जाएंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू -6x/3 प्लस 5/3, यही होगा। मैंने कहा ये 3 2 जा 6 कट जाएगा, मैंने कहा ये 3 से ये 6 कट जाएगा, मैंने कहा ये बचेगा -2x प्लस 5/3। मैंने कहा इसको मैं कंपेयर करूंगा विद, मैंने कहा मैं इसको ऑन कंपेयरिंग विद y इक्वल टू, इससे कंपेयर कर दूंगा, मैंने कहा इससे कंपेयर कर दूंगा, इससे कंपेयर करने पे क्या निष्कर्ष निकलेगा वो देख लेते हैं। मैंने कहा इसको इससे कंपेयर कर दूंगा, ठीक है, ठीक हो गया। रंग उसका नहीं चेंज हो सकता, ग्रीन नहीं हो सकता, तो फिलहाल ऐसे ही रहने दो। मैंने कंपेयर करने पे मुझे इसकी कुछ वैल्यूज मिलेंगी, वो वैल्यूज मैं यहां इंसर्ट कर देता हूं। मैंने कहा y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करा, y इक्वल टू m की वैल्यू तो आ गई बच्चों -2, और c मतलब y इंटरसेप्ट आ गया इक्वल टू 5/3। चेक कर लो बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, इसको हटा देते हैं इक्वेशन को। मैंने कहा थर्ड पार्ट देख लेते हैं। मैंने कहा तीसरा जो पार्ट है, मतलब तीसरी जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 0। क्या है तीसरी इक्वेशन? y इक्वल टू 0 है बच्चों। अच्छा, y इक्वल टू 0 को कैसे सॉल्व करोगे बच्चों आप लोग? मैंने कहा ये x एक्सिस की इक्वेशन है, मुझे इसका स्लोप पता है 0 होता है, क्लियर। अच्छा, उसका y इंटरसेप्ट, x एक्सिस का y इंटरसेप्ट, x एक्सिस का y इंटरसेप्ट मतलब होता है वो लाइन, देखो x एक्सिस का y इंटरसेप्ट निकल ही नहीं सकता, या ऐसी इक्वेशन जो x एक्सिस की है उसका y इंटरसेप्ट कुछ होगा ही नहीं। देखना मैं चेक करता हूं, मैं निकालने का चेक करता हूं। मैंने कहा एक काम करता हूं, उसको सॉल्व करके दिखाता हूं आप लोगों को। मैंने कहा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाना है। मैंने कहा y इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0 लिख दो, ठीक है। x एक्सिस का y इंटरसेप्ट कुछ होगा ही नहीं ना, वो y एक्सिस को किसी पॉइंट पे ही नहीं काट रहा होगा, वो y एक्सिस को बस क्रॉस कर रहा होगा ओरिजिन पे, ओरिजिन पे क्रॉस कर रहा होगा, मतलब ओरिजिन पे y के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों स्लोप तो 0 होता है, सबको पता था। ये नहीं पता होगा तुम लोग को कि नहीं निकल सकता डायरेक्टली, मतलब नहीं निकलेगा, कोई वैल्यू नहीं आएगी, कोई वैल्यू नहीं आएगी बोले तो नंबर्स 1 2 3 4 नहीं आएंगे, 0 आएगा हमेशा, ना नेगेटिव आएगा ना पॉजिटिव, 0। अच्छा, ये 0 क्यों आएगा मैं फिर से क्लियर करता हूं, क्योंकि ये x एक्सिस की इक्वेशन है y इक्वल टू 0, और x एक्सिस जो है y इंटरसेप्ट जो है वो 0 पे कट करता है, मतलब 0 होता है वो। तो मैंने इसको y इक्वल टू 0x प्लस 0 लिखा, कंपेयर करा, इससे मेरा स्लोप जो आया वो 0 आ गया, एंड इससे जो मेरा y इंटरसेप्ट आया, मैंने कहा एंड जो इससे मेरा y इंटरसेप्ट आया वो भी 0 आ गया, ठीक है। चेक कर लो बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, चेक कर लो। अच्छा, मैं एक हिंट तुम्हें यहां पे मार्क कर देता हूं, ये एक्चुअली इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y इक्वल टू 0 जो है। पुराने लेक्चर्स देख लो बच्चों, स्ट्रेट लाइन के क्लास 11th के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सीधे कोई लेक्चर बीच का मत देखा करो, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन जरूर देखा करो उस एक्सरसाइज का, और जरूरी नहीं है कि इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देख के ये एक्सरसाइज समझ आएगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में पहली एक्सरसाइज के भी बहुत कंसेप्ट बीच में लगेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चल रहे हैं बच्चों आगे की तरफ, इसके तीनों पार्ट हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के, चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। मैंने कहा मान लो यह है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, चेक कर लो। मैंने कहा मान लो यह है मेरा सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, और उनके इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मतलब एक्स और वाई दोनों एक्सिस में, मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालने। एक क्विक रिकैप दे देते हैं। मैंने कहा इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, और इसमें ये जो ए है ये होता है एक्स इंटरसेप्ट, और जो ये बी होता है ये होता है वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है? क्लियर है, चेक कर लो, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट होता है। मैंने कहा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट, मैंने कहा पहला पार्ट है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये बच्चों मेरा पहला पार्ट है। मैंने कहा सबसे पहले मैं क्या चाहता हूं,
कि x अपॉन ए y अपॉन बी इक्वल टू 1 फॉर्म में आने के लिए सबसे पहले मैं 12 को वहां भेज देता हूं, x और y इस तरफ। मैंने कहा पहला स्टेप तो यही है, तो मैंने कहा ये बन जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। मैंने कहा मेरे को ये 12 नहीं, मेरे को तो 1 चाहिए। मैंने कहा डिवाइडिंग बाय 12 टू बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 12 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को 12 से डिवाइड करो। मैंने कहा ये बन जाएगा 3x प्लस 2y अपॉन 12 इक्वल टू 12 अपॉन 12। मैंने कहा 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है। और मैंने कहा ये 12 को मैं इसके अपॉन में तोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 2y अपॉन 12। मैंने कहा ये हो जाएगा 1। मैंने कहा अभी कैंसिल होगा थोड़ा बहुत, 3 4 2 6 12, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ये हो जाएगा x बाय 4 प्लस y बाय 6 इक्वल टू 1। मैंने कहा इसको कंपेयर करूंगा, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग उससे कंपेयर करूंगा। मैंने कहा मुझे इससे x इंटरसेप्ट x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। मैंने कहा a जो है वो बराबर मिल जाएगा 4, और मैंने कहा जो b है वो बराबर मिल जाएगा 6। a होता है बच्चों x इंटरसेप्ट, a होता है बच्चों x इंटरसेप्ट, और b होता है बच्चों y इंटरसेप्ट। चेक कर लो। तो बच्चों ये मेरी पहली इक्वेशन के बारे में मुझे निष्कर्ष निकल चुका है। अब चलते हैं बच्चों इसके दूसरे पार्ट की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है बच्चों, ये थोड़ा लेंदी रहेगा, ठीक है। जितना होता है मैक्सिमम सॉल्व करेंगे, लेक्चर को देखते हैं कितना लेंदी जाता है। सेकंड, मैंने कहा अगली इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। मैंने कहा डिवाइडिंग बाय बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, इस बार किससे डिवाइड करना है? मैंने कहा डिवाइडिंग 6 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बच्चों इस बार? 6 से। डिवाइडिंग बाय 6 टू बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 4x माइनस 3y बाय 6 इक्वल टू 6 बाय 6। मैंने कहा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x बाय 6 माइनस 3 बाय 6 मतलब 3y बाय 6 इक्वल टू 6 बाय 6 कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मैंने कहा इसको कैंसिल कर दो जितना कर सकते हो। मैंने कहा ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। मैंने कहा इसके बाद ये बन जाएगा 2 बाय 3x माइनस y बाय 2 इक्वल टू 1, यही बनेगा। मैंने कहा अब एक काम करता हूं ना, मेरे को तो x अपॉन में a चाहिए, 2x छोड़ना चाहिए। मैंने कहा इसको लिख देता हूं x अपॉन 3 अपॉन 2। एक्चुअली ये 3 जो है ऊपर आ जाएगा एट लास्ट। अरे 3 अपॉन 2, ये 2 ऊपर ही तो होता है, ये 2 को मैं नीचे ले गया फ्रैक्शन में, इसका मतलब होता है वो बाद में ऊपर ही आएगा, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो x अपॉन ये पूरा मेरा a हो जाएगा, प्लस मैंने कहा y अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, प्लस माइनस माइनस ही होगा। मैंने x अपॉन ये पूरा a प्लस y अपॉन ये पूरा b इक्वल टू 1 फॉर्म में ले आया, और मैंने जब कंपेयर किया तो इससे मेरे को x इंटरसेप्ट मतलब a जो है वो 3/2 मिला, और मुझे y इंटरसेप्ट जो है वो -2 मिला, जिसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। प्लीज बच्चों चेक कर लो। अब चलते हैं बच्चों तीसरे पार्ट की तरफ, अब चलते हैं बच्चों थर्ड पार्ट की तरफ, देखते हैं क्या हो सकता है थर्ड पार्ट में। मैंने कहा थर्ड पार्ट भी चेक कर लेते हैं। 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। मेरे को तो y इक्वल टू mx प्लस c, इसका स्लोप चलो मैं निकाल के दे देता हूं। मैंने कहा इसको एक काम करते हैं, 3y इक्वल टू -2, 3y इक्वल टू -2। मैंने कहा सुनना बहुत ध्यान से, मैंने कहा सुनना बहुत ध्यान से। मैंने कहा y इक्वल टू -2/3, ठीक है। y इक्वल टू अच्छा नहीं, mx प्लस c में थोड़ा ना लाना है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b में लाना है ना। सुनो, मैंने कहा इसके पास मतलब है 0x है, ठीक है, प्लस 3y है इक्वल टू -2 है। मैंने पूरे को -2 से डिवाइड करा, मैंने कहा ये हो जाएगा 0x अपॉन, इसको भी पूरे को करूंगा फिर एलसीएम तोड़ूंगा ही, प्लस 3y अपॉन -2 इक्वल टू -2 को डिवाइड करूंगा तो कट के 1 आ जाएगा। सीधे 1 लिख दूं बच्चों, सीधे 1 लिख दूं, ठीक है। देखो ना इस इक्वेशन में x एक्सिस है ही नहीं, मतलब ये इक्वेशन x एक्सिस से पास ही नहीं हो रही है, मतलब इसका x इंटरसेप्ट आएगा ही नहीं। अच्छा अब ये 0 का क्या करूंगा, मैंने कहा x अपॉन -2 अपॉन 0 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, प्लस 3y
अपॉन -2 है। मैंने कहा एक काम करते हैं 3 को अपॉन में ले लेते हैं। मैंने कहा y अपॉन -2/3, एक्चुअली ये 3 ऊपर आ जाएगा बाद में, इक्वल टू 1। मैंने कहा x अपॉन -2/0, इसको कंपेयर कर लो x अपॉन a प्लस y अपॉन b से। मैंने कहा इसका जो a मतलब x इंटरसेप्ट आएगा -2/0 आएगा। -2/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका x इंटरसेप्ट जो है वो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। क्या है? नॉट डिफाइंड है। और मैंने कहा इसका जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट b, मैंने कहा वो आ जाएगा -2/3, ठीक है। तो मैं दोबारा से इसको एक बार लिख देता हूं, ठीक है। मैं इसको दोबारा से एक बार लिख देता हूं, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। मैंने कहा तो देयरफॉर a नॉट डिफाइंड और b जो y इंटरसेप्ट होता है -2/3। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है, ठीक है। आप लोग चाहते तो डायरेक्ट भी ये बात लिख सकते थे, ये 0x ना ऐड करके, कि क्योंकि x वाला टर्म ही नहीं है, x वाला टर्म नहीं है मतलब x एक्सिस पे डिपेंड नहीं करती है इक्वेशन, और कोई इक्वेशन x एक्सिस पे तब डिपेंड नहीं करेगी जब वो x एक्सिस की तरफ जाएगी ही नहीं, जाएगी ही नहीं, मतलब x एक्सिस के पास कभी नहीं जाएगी बच्चों, तब ऐसा होगा। चेक कर लो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, चलते हो बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, चेक करोगे आप ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। मैंने कहा क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, फिर उस हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है तुम्हें -1,1, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, एक लाइन दे रखी है बच्चों तुम्हें, एक लाइन दे रखी है फ्रॉम द लाइन, इस पॉइंट की दूरी निकालनी है मुझे किसी एक लाइन से। एक मिनट चेक कर लेना बच्चों, एक मिनट दो मेरे को, दोबारा मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूं। मैंने कहा मान लो ये पॉइंट है, मेरा पॉइंट है -1,1, इस पॉइंट की दूरी एक लाइन से बतानी है बच्चों, एक लाइन से, मान लो ये है वो लाइन, इस लाइन से बतानी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द लाइन, लाइन की इक्वेशन दे रखी है 12 ब्रैकेट में x प्लस 6 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में y -2, इससे इसकी दूरी निकालनी है। मैंने कहा मेरे को ये इक्वेशन समझ नहीं आई, मैंने कहा मुझे इक्वेशन समझ नहीं आई, मेरी ये फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको जरा किसी और फॉर्म में लिखता हूं। मैंने कहा गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है देख लो, क्या दे रखी है देख लो इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मैं डायग्राम को उधर शिफ्ट कर दूं बच्चों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मैं बाकी तो डंडे वंडे फिर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाह रहा हूं ना मैं यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन करूं, ठीक है। मैं चाह रहा हूं मैं यहाँ पे सोल्यूशन करूं आप लोगों के लिए, ठीक है। चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चेक कर लो, ठीक है। मैंने कहा इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है 12 ब्रैकेट में x प्लस 6 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में y -2। मैंने कहा ये हो जाएगा 12x प्लस 12 6 72 इक्वल टू 5y माइनस 5 2 10। मैंने कहा ये हो जाएगा 12x माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10, इधर बचेगा कुछ भी नहीं, सबको उधर ले गया मैंने कहा ये हो जाएगा 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। मैंने कहा ये है इक्वेशन इस लाइन की, मैंने कहा इस लाइन की इक्वेशन ये है, क्या है 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। मैंने कहा ये है बच्चों इक्वेशन। अच्छा मैंने कहा इस इक्वेशन के बाद हमें डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। मान लो ये पॉइंट P है, ये दूरी परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है। मैंने कहा परपेंडिकुलर दूरी, मैंने कहा ये पॉइंट मेरा x1 y1 है और ये मेरी लाइन जो है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा और बोल दूंगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का एक फॉर्मूला मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही था बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में यही फॉर्मूला डिस्कस किया था। डिस्कस ही क्या, इनफैक्ट हमने तो डिराइव कर दिया था बच्चों, हमने तो डिराइव तक करवाया तुम्हें। तो मैंने कहा ये वैल्यू डालनी पड़ेगी मुझे, तो ये फॉर्मूला उठा के ले आता हूं। सुनना, तो यहां पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसके बारे में। मैंने कहा वी नो
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 comma y1 from a line ax plus by plus c equal to 0 is given by this। इससे दिखाया जाता है। मैंने कहा इससे दिखाया जाता है तो इस इक्वेशन से मैं एबीसी की वैल्यू निकाल लूंगा। मैंने कहा इस इक्वेशन से मैं एबीसी की वैल्यू निकाल लूंगा। देयरफॉर मैंने कहा पहली इक्वेशन मान लेता हूं उसको, फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन ए की वैल्यू मतलब x का कोफिशिएंट 12, मैंने कहा b की वैल्यू मतलब y का कोफिशिएंट मतलब -5, कॉमा c की वैल्यू मतलब कांस्टेंट मतलब 82। चेक कर लो। इसके अलावा मैंने कहा x1 मुझे दे रखा है क्वेश्चन में x1 और y1, मैंने कहा ये मेरा x1 होगा, ये मेरा y1 होगा, तो मैंने कहा x1 हो जाएगा -1 और y1 हो जाएगा 1। चेक कर लो बच्चों, ठीक है, चेक कर लो, आराम से चेक करो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरी बात सुनोगे, यहां सुनो बच्चों, मैंने कहा अब मेरी बात सुनोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनोगे। मैंने कहा मैं अब इस फॉर्मूले में डिस्टेंस का वैल्यू डालने जा रहा हूं। मैंने कहा d इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस b। इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे को सेटल कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, हाँ थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा d इक्वल टू ax1 प्लस b मतलब -5, y1 मतलब 1 प्लस c मतलब 82 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा ये d जो है ये बराबर हो जाएगा मॉड्यूलस -12 प्लस -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सीधे इसको -5 ही ले लें क्या, -5 प्लस 82 अपॉन अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। मैंने कहा ये d जो है बराबर हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ -12 -5 होता है -17 प्लस का 82 अपॉन अंडर रूट ये हो जाएगा 169। मैंने कहा ये d जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ, सॉल्व कर लेते हैं, 17 65 65 अपॉन अंडर 69 होता है बच्चों 13। मैंने कहा मैं अंडर रूट 65 को लिख दूंगा, मॉड्यूलस ऑफ 65 को लिख दूंगा 65 पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा अपॉन 13। मैंने कहा काट दूंगा, डी आ जाएगा 5 यूनिट्स, 13 5 जा 65 बच्चों, ठीक है, 13 5 जा 65। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है बच्चों। डायग्राम ये रहा मेरा, ठीक है, थोड़ा छोटा करके डायग्राम ये रहा मेरा, ठीक है ना बच्चों। मैंने डायग्राम भी सही से बना दिया है, थोड़ा सा मुझसे कट गया था वो, ठीक है। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर हमारा इसका आ रहा है 5 यूनिट्स। अब चलते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के। मैंने कहा चौथे क्वेश्चन की तरफ, ये मेरा चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरा चौथा क्वेश्चन है। मैंने कहा फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में वो पॉइंट्स निकालने हैं हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, एक लाइन दे रखी है, ठीक है, मेरी बात सुनना, एक लाइन दे रखी है। पहले मैं लाइन बना लूं क्या, डायग्राम बना ले, एक छोटा छोटा साइड में डायग्राम बना ले, काम आएगा। मैंने कहा मान लो एक मेरे को लाइन दे रखी है, ये रही लाइन। मैंने कहा ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन दे रखी है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1, ठीक है। कह रहे फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, और मान लो एक एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक पॉइंट है P, और कहां पे है, ऑन
एक्स एक्सिस है। कहां पे है? पी पॉइंट एक्स एक्सिस में है। पी पॉइंट कहां पे है? एक्स एक्सिस में है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोल सकता हूं कि x, 0 होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है। कह रहा है ना, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस whose distances from the line this are 4 यूनिट। इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी, जिसको तुम d कहते थे, 4 यूनिट दे रखी है। कितनी दे रखी है? 4 यूनिट दे रखी है इसकी दूरी इस लाइन से। चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे आता है कि जो डिस्टेंस होता है वो मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन उसके लिए इक्वेशन फॉर्म में होनी चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के, लेकिन ये तो है इंटरसेप्ट फॉर्म में। मैंने कहा गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या दे रखी है लाइन की इक्वेशन? हमें दे रखी है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। मैंने कहा इसको कन्वर्ट कर देता हूं, पहले इसका एलसीएम ले लेता हूं। मैंने कहा 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4 जा 12 तो 4x, 4 3 जा 12 तो 3y इक्वल टू 1। चेक कर लो। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने कहा ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। मैंने कहा ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। मैंने कहा इसको कंपेयर करूंगा इस फॉर्म से, तो मैंने कहा इस फॉर्म से इसका जो a का वैल्यू मिलेगा वो 4, मैंने कहा इस फॉर्म से जो इसका b का वैल्यू मिलेगा 3, मैंने कहा इस फॉर्म से जो इसका c का वैल्यू मिलेगा -12, और मैंने कहा ये पॉइंट जो है इसका x1 और y1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। मैंने कहा x1 हो जाएगा इसका x, कॉमा मैंने कहा इसका y1 हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस में लाई करता है। ठीक है, मैंने कहा तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ये लिखा हुआ है। मैंने कहा इस फॉर्मूले को उठा लेते हैं यहां से और यहां लिख देते हैं, लिखा हुआ था पहले से क्योंकि। ठीक है, मैंने कहा अब मैंने कहा इसमें वैल्यू डाल देते हैं। मैंने कहा डिस्टेंस की वैल्यू तुम लोग को दे रखी है। मैंने कहा डिस्टेंस तुम लोग को दे रखा है 4 यूनिट। मैंने कहा डी दे रखा है 4। एक और चीज लिख दो, डी बराबर दे रखा था 4 यूनिट्स। ठीक है, तो मैंने कहा जो डी है वो 4 डाल दो इक्वल टू मॉड्यूलस ए की जगह बच्चों ए की वैल्यू डाल दो 4, x1 की जगह x डाल दो, प्लस b की जगह b की वैल्यू डाल दो, y1 की जगह 0 डाल दो, प्लस c की जगह -12 डाल दो, मॉड्यूलस बन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? मैंने कहा ये 4 बराबर हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 4x प्लस 3 जीरो जा 0 हो जाएगा बच्चों। मॉड्यूलस ऑफ 4x 3 जीरो जा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस -12 हो जाएगा, मॉड्यूलस 1 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। मैंने कहा 4 जो है ये बराबर आएगा मॉड्यूलस ऑफ 4x -12 अपॉन, मैंने कहा 16 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 25। मैंने कहा ये हो जाएगा 4 बराबर मॉड्यूलस ऑफ 4x -12 मॉड्यूलस 1 अपॉन अंडर रूट 25 होता है 5। ये अपॉन में वहां भेज दो, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इक्वल टू, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, या मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा 4 5 हो जाएगा 20 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 4x -12। इसको सीधे करके लिख देते हैं। मैंने कहा 4x का मॉड्यूलस -12 इक्वल टू 20। अब एक बात बताता हूं, मॉड्यूलस का क्या करूं? हटा तो सकता नहीं, मुझे नहीं पता ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो मैंने कहा जब भी यहां से मॉड्यूलस हटाऊंगा तो वहां प्लस माइनस लगा दूंगा, तो 2 केस बन जाएंगे यहां पे। मतलब है मुझे क्या निकालना है बच्चों? पॉइंट्स निकालने, तो एक पॉइंट नहीं 2 पॉइंट आएंगे अलग अलग। ठीक है ना, मैंने कहा वो पॉइंट जो है वैसे तो x, 0 है, तो मेरी x की वैल्यू क्योंकि 2 आएगी तो मेरे पॉइंट्स भी 2 होंगे। ठीक है, मेरा ये डायग्राम है ना बच्चों, डायग्राम तुम्हारे सामने है। ठीक है, मेरा ये डायग्राम तुम लोग के सामने ही रखा हुआ है। तो रुको है, मैं कर नहीं पाया सेटल इसको, कोशिश करूंगा कि कर दूं। ठीक है, देख लेंगे बाकी तो बाद में, डायग्राम को यहीं बनाता हूं मैं बीचों बीच में। ठीक है, अब देख लेंगे बाकी। मैंने कहा आप सुनोगे, मैंने कहा 4x -12 इक्वल टू प्लस -20। मैंने कहा यहां से तो ये 2 केस में टूट जाएगा। मैंने कहा अब यहां से क्या बन जाएंगे? इसके 2 केसेस बन जाएंगे। मैंने कहा 2 केस बना लेते हैं यार, बनाना तो है ही क्योंकि। ठीक है, मैंने कहा 2 केस बनाने तो है ही, बाकी डायग्राम को थोड़ा अलग कर देते हैं इससे, बचा हुआ सॉल्यूशन इधर कर लेंगे। चेक कर लो, सुनो।
तो मैंने कहा केस 1 और मैंने कहा केस 2। मैंने कहा केस 1 है अगर 4x माइनस 12 इक्वल टू प्लस 20 लिया, और केस 2 है अगर 4x माइनस 12 को माइनस 20 लिया। मैंने कहा 4x इक्वल टू 20 प्लस 12 हो जाएगा वहां जाके। मैंने कहा 4x इक्वल टू 32 हो जाएगा, x इक्वल टू 32 बाई 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 8 4 जा 32, 4 8 जा 8 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा यहां से मैंने कहा 4x बराबर हो जाएगा माइनस 20 माइनस 12। मैंने कहा 4x हो जाएगा माइनस 32। मैंने कहा x हो जाएगा माइनस 32 बाय 4। मैंने कहा x हो जाएगा माइनस का 8। मैंने कहा x हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, मैंने कहा नाउ देयरफॉर फाइंड द पॉइंट। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, मैंने कहा x कॉमा 0। क्या है वो पॉइंट? x कॉमा 0 मतलब 8 कॉमा 0 और माइनस 8 कॉमा 0। मेरे हिसाब से तो ये है। चेक कर लेते हैं आंसर बच्चों, चेक कर लेते हैं, क्योंकि ना आंसर मैच करना जरूरी है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 4th है। इसमें तो आंसर पिछले वाले का 5 यूनिट सही है। आंसर आ रहा है माइनस 2 कॉमा 0 और 8 कॉमा 0। तो हमने कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं करी, हमने कोई कहीं मिस्टेक तो नहीं करी। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हमने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करी, चेक कर लेते हैं एक बार। यहीं से चेक करते हैं एक बार कैलकुलेशन केस 1 केस 2 की, फिर देखते हैं बाकी। इनका तो एक तो सही आ रहा है हमारा, दूसरा वाला गड़बड़ आ रहा है शायद। ठीक है, दूसरा वाला शायद गड़बड़ आ रहा है। तो अगर एक भी सही आ रहा है तो मतलब कहीं हमने केस में ही कोई गड़बड़ कर दी है। 4 इंटू 5 20 सही लिखा है 20। मैंने कहा वो उसको प्लस माइनस 20 करा, 4x माइनस 12 था, अंडर रूट हटाया तो प्लस माइनस 20 करा, 4x माइनस 12 इक्वल टू 20 और 4x माइनस 12 इक्वल टू माइनस 20। मैंने कहा 4x इक्वल टू 20 वहां जाके प्लस 12, तो 4x 32 हो गया, x आ गया ये। मैंने कहा उसके बाद वहां माइनस 20, अच्छा प्लस प्लस, देखो 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 गलती देखो, हमारी गलती देखो मिल गई, कोई छोटी सी गलती हुई है लास्ट में। ठीक है, हमने कहा 4x बराबर हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना, उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना। मैंने कहा ये बन जाएगा कितना? माइनस का 8। मैंने कहा x क्या आ जाएगा? माइनस 8 बाई 4। और मैंने कहा x क्या आ जाएगा? माइनस 2। ठीक है, चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस 2। ठीक है, तो मैंने कहा 8 कॉमा 0 और माइनस 2 कॉमा 0, माइनस 2 कॉमा 0, 8 कॉमा 0 माइनस 2 कॉमा 0। ये दो पॉइंट्स पॉसिबल हैं जहां से इस लाइन की दूरी 2 यूनिट्स हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये चौथा सवाल आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, वीडियो पॉज करके बच्चों उसको नोट कर लो। चलें बच्चों आगे की तरफ। अब चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5 की तरफ। मैंने कहा इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं अलग अलग, देखते हैं क्या कह रहा है ये। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है, देख लेंगे, बाकी जैसा होगा देखेंगे। मैंने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस हैं। मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का एक फॉर्मूला होता था। मैंने कहा ये अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इस लाइन के बीच की परपेंडिकुलर दूरी का एक फॉर्मूला होता था। दो फॉर्मूले होते थे वैसे। मैंने कहा d इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये होता था। मैंने कहा एक डिस्टेंस का फॉर्मूला और भी होता था। ये कब होता था? जब इक्वेशन ax प्लस बी वाई के फॉर्म में दी हो। ठीक है, ये कब होता था? जब इक्वेशन ax प्लस बी वाई के फॉर्म में दी हो। मैंने कहा दूसरा फॉर्मूला क्या होता था? मैंने कहा दूसरा फॉर्मूला भी कुछ लगभग ऐसा ही होता था। होता तो ऐसा ही था, होता तो ऐसा ही था बच्चों। मैंने कहा दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूं। मैंने कहा और मैंने कहा वो होता था मॉड्यूलस ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर या 1 का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। यही होता था।
मैंने कहा इन्हीं दोनों में से कोई फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, दो ही तो फॉर्मूले होते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी के। मैंने कहा चेक कर लो इक्वेशन किस फॉर्म में दी है। मैंने कहा पहले वाले में तो ax प्लस बी वाई ए और बी के टर्म्स में दिए, तो मैं ये वाला यूज करूंगा। ठीक है, मैं ये वाला यूज करूंगा ऊपर वाला। तो मैंने कहा लिखना पड़ेगा जी। मैंने कहा पहला पार्ट, मैंने कहा इक्वेशन दी है 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन दी है, मैंने कहा दूसरी इक्वेशन दी है 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। मुझे ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में मुझे दूरी निकालनी है। ठीक है, मुझे जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में दूरी निकालनी होती थी तो मैंने कहा दोनों इक्वेशन में a और b के कोफिशिएंट सेम होते थे। मैंने कहा ये मेरे a और b बन जाएंगे। मैंने कहा इन इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने कहा a की वैल्यू आ जाएगी 15 और मैंने कहा b की वैल्यू आ जाएगी 8। मैंने कहा एक की कांस्टेंट c1 ले लूंगा, दूसरे का कांस्टेंट c2 ले लूंगा। क्लियर है? चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो। ऐसे ही होता है बच्चों, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। जगह भी बनानी पड़ेगी बच्चों, आगे भी तो क्वेश्चन करने हैं, है ना। ठीक है। अब मुझे इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी चाहिए। मैंने कहा उसका फॉर्मूला लगा देता हूं, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा डिस्टेंस d बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है। मैंने कहा d का फॉर्मूला होता है अंडर रूट c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1, अंडर रूट नहीं सॉरी मॉड्यूलस होता है बच्चों, अंडर रूट नहीं। c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने कहा डिस्टेंस निकाल लूंगा इससे। मैंने कहा ये बराबर आ जाएगी मॉड्यूलस c1 माइनस c2। मैंने कहा माइनस 34 माइनस 31, टेंशन नहीं है माइनस की, पॉजिटिव कर देगा मॉड्यूलस उसको, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। चेक कर लो। मैंने कहा d बराबर हो जाएगा मॉड्यूलस 30 30 60 64 65 माइनस का 65 अपॉन अंडर रूट 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 64। मैंने कहा इसको सॉल्व करेंगे, मॉड्यूलस से बाहर आके प्लस का हो जाएगा, अंडर रूट दोनों को जोड़ेंगे 220 280 289 289 हो जाएगा अंडर रूट का। मैंने कहा 289 अंडर रूट का मतलब कुछ तो होता है बच्चों, कुछ तो होता है। किसका स्क्वायर होता है बच्चों, ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, मैंने कहा ये होता है 17 का स्क्वायर अपॉन 17। ठीक है, 65 अपॉन 17 यूनिट। मैंने कहा डिस्टेंस आ गई 65 अपॉन 17 यूनिट्स। चेक कर लो बच्चों। ठीक है, आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार। मेरे पास बुक पड़ी है बगल में, बिल्कुल एनसीईआरटी आंसर शीट है उसमें। हमारा आंसर आ रहा है 65 बाय 17 यूनिट्स, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। मैंने कहा अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। मैंने कहा सेकंड पार्ट की तरफ भी चल लेते हैं, चलो क्या दिक्कत है, जब फर्स्ट तक आ गए तो। मैंने कहा इसको हटा देते हैं इस बार। मैंने कहा लाइन की इक्वेशन देखते हैं कैसी वाली दी है। मैंने कहा चेक कर लो सेकंड पार्ट। मैंने कहा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं लाइन की इक्वेशन से, क्योंकि लाइन की इक्वेशन दी है एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0। मैंने कहा इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैंने कहा ये हो जाएगा एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी बराबर 0। अब मैं सेटिस्फाइड हूं, मेरी पहली इक्वेशन हो गई है। एंड मैंने कहा दूसरी इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी। मैंने कहा दूसरी इक्वेशन दे रखी है एल एक्स माइनस वाई सॉरी एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0। मैंने कहा इसको लिखना पड़ेगा मुझे एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल टू 0। मैंने कहा इसको मुझे दूसरी इक्वेशन लेनी पड़ेगी। दोनों इक्वेशन से ए की वैल्यू तो मेरे पास एल आ गई, बी की इक्वेशन मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई, बी की इक्वेशन भी एल आ गई। मैंने कहा कांस्टेंट C1 मेरे पास P आ गया, कांस्टेंट C2 मेरे पास माइनस R आ गया। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा अब ये क्या हो जाएगी। मैंने कहा डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला मुझे आता है। मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला तो मुझे आता है, मुझे आता है। मैं कहां लिखते रहूंगा यार, मैं कॉपी कर देता हूं ना। मैंने कहा दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये होता है। मैंने कहा इसमें वैल्यू डाल देता हूं, मॉड्यूलस C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 मतलब P माइनस माइनस R, मॉड्यूलस बंद, अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही होगा। और क्या करूं, मैंने कहा ये हो जाएगा मॉड्यूलस P प्लस R अपॉन
अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा 2l²। एल को अंडर रूट से बाहर निकाल दो, ठीक है, अगर अंदर रहने देना है तो रहने दो, ठीक है ना, अंडर रूट को अंदर रहने देना है तो रहने दो। मैंने कहा डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा मॉड्यूलस पी प्लस आर अपॉन अंडर रूट 2 इंटू, रुको रुको रुको, अपॉन एल स्क्वायर को बाहर निकालेंगे एल इंटू अंदर अंडर रूट 2 बचेगा, ठीक है ना। मेरा ये आंसर आ गया है मॉड्यूलस ऑफ पी प्लस आर अपॉन एल अंडर रूट 2 यूनिट्स। चेक कर लें बच्चों, ठीक है, आंसर आ रहा है 1/2 मॉड्यूलस पी प्लस आर अपॉन एल। मैंने कहा आंसर आ रहा है डी इक्वल टू 1/√2 मॉड्यूलस पी प्लस आर अपॉन एल को भी इनने मॉड्यूलस में डाल दिया है। मैं क्यों डाल दिया वो एक्सप्लेन भी कर सकता हूं ऑल दो तुम्हें। मैंने कहा एल की वैल्यू बाय चांस अगर नेगेटिव आ गई तो मेरे को दिक्कत कर दी है ना। एल अंडर रूट से तो निकाल दिया मैंने, वैसे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैसे रहने दो, चलो अपॉन एल लिख दो उसको, कोई गड़बड़ नहीं होगा इससे, करेक्ट आंसर है, इसको कोई गलत नहीं करेगा। ये बच्चों डिस्टेंस है, चाहो तो उसको मॉड्यूलस में डाल दो, चाहो तो एल को साथ रख दो ना, पी प्लस क्यू और एल को साथ रख दो, क्योंकि वो डिस्टेंस आ रही है, डिस्टेंस में ये कोफिशिएंट देखो ना, एक बार क्वेश्चन में चेक करो, क्या इसका कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं हो सकता था, क्या इसका कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं हो सकता था, कोफिशिएंट इन दोनों का नेगेटिव भी हो सकता था ना। तो डिस्टेंस क्योंकि कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो इसीलिए इनने क्या किया, बचने के लिए। तुम कहोगे सर हमारा एक्सप्रेशन तो आया पॉजिटिव है, ऐसे नहीं होता बच्चों। ये इक्वेशन अगर 2x प्लस 2y प्लस 3 और 2x प्लस 2y -3 दे रखी है, और बाय चांस एल की जगह -2x -2y -2x -2y प्लस समथिंग दे दिया, तो तुम तो दिक्कत में आ जाओगे, एल की वैल्यू नेगेटिव की वजह से डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा। तो इसीलिए राय दी जाती है कि मॉड्यूलस को बच्चों अंडर रूट में डाल दो। ये मैथ्स थोड़ा सोच के भी चलती है ना, मैथ्स में ऐसा थोड़ा ना कैलकुलेशन करते रहो, बस थोड़ा सोच भी लो। ये एनसीईआरटी से मैच भी करेगा इससे आंसर, और ये परफेक्ट आंसर यही है। वैसे वो थोड़ा इलॉजिकल सी बात थी, चेक कर लो प्लीज बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये हमारा सवाल हो गया है अभी दूसरा पार्ट 5th का, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं बच्चों 6th सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ, ठीक है। सिक्स्थ सवाल की तरफ आ गए। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस। क्या कह रहा है सुनो, क्या कह रहा है सुनो। एक लाइन है, दो लाइनें हैं वैसे ओवरऑल, दोनों पैरेलल हैं, इतना समझ आया मुझे ना, कुछ समझ आया हो ना आया हो, इतना जरूर समझ में आया कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। चेक कर लो, मुझे कुछ समझ आया हो ना आया हो, इतना जरूर समझ में आया है कि दोनों जो लाइंस की बात हो रही है वो आपस में पैरेलल है। चेक कर लो, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। मान लो ये है वो लाइन L1, ये है वो लाइन L2, ठीक है। मैंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू, मान लो ये लाइन इसके पैरेलल है और इसकी इक्वेशन दे रखी है 3x - 4y + 2 = 0। मैंने कहा इस लाइन को ना तुम ए बी मान लो, चलो लाइन बोला है ना, कुछ मत मानो, L1 L2 रहने दो, चलो छोड़ो। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिस एंड पैरेलल टू दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग, ये लाइन किससे पास हो रही है ये भी बता रखा है कुछ इनने ये भी बता रखा है ये लाइन किससे पास हो रही है। मैंने कहा ये लाइन पास हो रही है -2, 3 से। और इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में तो हमने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा था जिससे इक्वेशन आती थी। इक्वेशन आने वाला फॉर्मूला हमने इसकी पिछले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। अगर हमें एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो तो मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता था इस फॉर्मूले से, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। ऐसा कहते थे कि पॉइंट अगर इसका स्लोप पता चल जाए तो ऐसा कहते थे कि y - y1 = mx - x1 होता है, और इसमें वैल्यू डाल दो, क्योंकि ये मेरा x1 हो जाएगा, ये मेरा y1 हो जाएगा, मेरे को पता चल जाएगी इस लाइन की इक्वेशन। क्लियर है, चेक कर लो, आ जाएगी ना। मैंने कहा एक काम करता हूं, चलो इस लाइन का स्लोप पता करता हूं। मैंने कहा कैसे पता चलेगा, इस लाइन का स्लोप पता चल जाए तो इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, दो पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, इक्वल होता है। मैंने कहा सिंस L1 is parallel to L2, therefore मैंने कहा स्लोप ऑफ L1 जो है वो बराबर होगा स्लोप ऑफ L2। दोनों लाइंस का स्लोप क्या होगा बच्चों, मैंने कहा दोनों लाइंस का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। स्लोप ऑफ L1 और स्लोप ऑफ L2 दोनों बराबर होंगे। मैंने कहा अगर दोनों लाइन का स्लोप बराबर होगा तो मैंने कहा स्लोप ऑफ L2 निकाल लो, स्लोप ऑफ L2
मैंने कहा मुझे इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने कहा सबसे बढ़िया एक काम करो, उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उससे तुम्हें m जो है स्लोप मिल जाएगा। मैंने कहा इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको, मैंने कहा -4y यहीं रहने दो इक्वल टू -3x माइनस 2 इक्वल टू 0। चेक कर लो, सही है, सही है। तो मैंने कहा y, या एक काम करो सबसे बढ़िया, तुम्हें लग रहा होगा इतने सारे माइनस कहां से आ गए, इसको यहां शिफ्ट कर दो उस साइड। मैंने कहा ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू प्लस का 4y। ठीक है, अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लाने के लिए 4 अपॉन में ले जाना पड़ेगा, या डिवाइडिंग बाय 4 टू बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 4 टू बोथ साइड्स। मैंने कहा हो जाएगा 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4y बाय 4। मैंने कहा काट दो 4 से 4। मैंने कहा वहां बच जाएगा y, यहां हो जाएगा 3 बाय 4 x प्लस 2 बाय 4। मैंने कहा ये हो जाएगा y इक्वल टू, अब y इक्वल टू 3 बाय 4 x, या सीधा लिखना है तो सीधा ही लिख लो, किसी को लग रहा होगा सर ने उल्टा कर दिया। तो मैंने कहा 3 बाय 4 x प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू y। मैंने कहा इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। मैंने कहा इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 1, मैंने स्लोप ऑफ लाइन 1 को m1 मानना है। रुको रुको मैं मान लेता हूं, मेरे को मजा नहीं आएगा वरना। स्लोप ऑफ लाइन 1 को मैंने क्या मान लिया साइड में, m1, और स्लोप ऑफ लाइन 2 के मैंने क्या मान लिया, m2। साफ नहीं दिख रहा, रुको 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 रुको, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो, साफ दिखेगा m2। ठीक है, और साफ दिखाना है, और साफ दिखाना है, मैं और भी साफ कर सकता हूं इसको। ठीक है, चेक कर लो चेक कर लो, मैं सही कर दूंगा सब, टेंशन मत लो, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, देने का, टेंशन देने का। मैंने कहा m2 और इसका स्लोप मैंने कहा m1। ठीक है, उसको निकाल लेते हैं। मैंने कहा इट कैन बी रिटन एज दिस, तो स्लोप ऑफ L2 निकालने जा रहे थे, लाइन 2 का स्लोप क्या आएगा, m2 इक्वल टू 3/4। मैंने कहा m2 क्या आएगा, 3/4 आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन 2। मैंने कहा क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर है, ठीक है, दोनों का स्लोप बराबर है, देयरफॉर स्लोप दूसरी लाइन का भी इतना ही आएगा। ठीक है, मैंने कहा देयरफॉर स्लोप जो है वो दूसरी लाइन का भी इतना ही आएगा। ठीक है, थोड़ी देर सुनोगे बच्चों, थोड़ी देर सुनोगे, थोड़ा सा हम पार्टीशन बेहतरीन ढंग से मार दें, फिर हमें काम ही करना है, इसमें लिखना ही है, इसमें बहुत सारा। ओहो गलत बात है, शेप नहीं आई, ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, अब करते हैं सॉल्व, अब करते हैं सॉल्व। मैंने कहा सुनोगे सब लोग, मैंने कहा सुनोगे सब लोग, मैंने कहा स्लोप ए भी नहीं लिखता हूं, बल्कि शॉर्ट में लिख दो m1 इक्वल टू m2, सिंस m1 इक्वल टू m2, तो इसका मतलब है m1 भी बराबर हो जाएगा 3/4 के। मैंने कहा इस लाइन का स्लोप आ गया मेरे पास, इस लाइन का स्लोप भी आ गया। मैंने कहा बाय मैंने कहा यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये वाली फॉर्म, मैंने कहा ये वाली फॉर्म यूज करेंगे इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए। तो मैंने कहा इक्वेशन ऑफ L1 विल बी, डाल दो वैल्यू, ठीक है, डाल दो वैल्यू। मैंने कहा y माइनस y1 है 3 इक्वल टू m, मतलब 3/4 इंटू x माइनस x1 है -2। ठीक है, चेक कर लो। मैंने कहा ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 3/4, ये हो जाएगा x प्लस 2। मैंने कहा x प्लस 2 को इसके अपॉन में भेज देता हूं। मैंने कहा y माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू 3/4। मैंने कहा दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, थोड़ी जगह और बनानी ही पड़ेगी मुझे डायग्राम, क्योंकि मेरा ऊपर है। ठीक है, डायग्राम को नहीं छेड़ रहा हूं, डायग्राम बच्चों, डायग्राम से थोड़ी हेल्प तो मिली होगी। देखो देखो समय थोड़ा लगा होगा हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा स्लो सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन बेहतरीन कराएंगे। टेंशन वाली बात वो नहीं होनी चाहिए कि सर स्लो हो रहा है, तेज हो रहा है। सीखो सीखो, सीखने का उद्देश्य होता है क्लास 11th में। मैंने कहा थ्राइस x प्लस 2, और मैंने कहा 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 3। चेक कर लो। मैंने कहा ये हो जाएगा 3x प्लस 3 2 6। मैंने कहा ये हो जाएगा 4y माइनस 4 3 12।
मैंने कहा ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस 12 इक्वल टू 0। मैंने कहा ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। मैंने कहा दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू 3x माइनस, और ऑब्वियसली बात है पैरेलल लाइन है तो x और y के कोफिशिएंट सेम आने चाहिए। पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है ना a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन, बस कॉन्स्टेंट्स का फर्क आएगा बच्चों, चेक कर लो ठीक है। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद यहां करा हुआ है, इसके बाद यहां करा हुआ है। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर आगे की तरफ बात करते हैं। अब चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 7 की तरफ, सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या डिमांड है भाई की 7 की। देखते हैं क्या पूछ रहा है। मैंने कहा कुछ तो पूछेगा, ये भी सवाल है क्योंकि। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। यहां चेक करते हैं, यहां चेक करते हैं। मैंने कहा एक लाइन है, मान लो ये, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी हो गई ना बच्चों, ठीक है। मैंने कहा मान लो ये एक लाइन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन। ये लाइन किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर है, मान लो ये लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको L1 ले लेता हूं, इस लाइन को L2 मान लेता हूं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। मतलब x इंटरसेप्ट 3 का मतलब होता है ये x एक्सिस को 3 पे काट के जा रही है, 3, तो x इंटरसेप्ट 3 दे रखा है। इसका मतलब है y एक्सिस में वो 0 पे कट कर रही होगी उसको, सही बात है यार। मैं चेक करा दूं आप लोगों को। मान लो ये है, ये इसका x इंटरसेप्ट है, मान लो 3, पक्का इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा ना बच्चों, चेक कर लो, पक्का इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, सही कह रहा हूं। तो मैंने साफ इससे साफ कोई नहीं लिख पाएगा समाज में बच्चों इस बात को, ठीक है, कि अगर x इंटरसेप्ट 3 दे रखा है तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है जो पॉइंट होगा, देयरफॉर ये जो P पॉइंट है ये क्या हो जाएगा 3,0, ठीक है। तो उसको मैं काम करता हूं, यहां ना लिख के ना, अगर मैं नीचे दोबारा लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंस x intercept equal to 3, therefore its y coordinate is 0, y coordinate equal to 0 implies जो p के कोऑर्डिनेट होंगे 3,0 होगा, ठीक है। वहां से हटा दूं अब। अच्छा, मैंने कहा मुझे तो परपेंडिकुलर लाइन की एक कंडीशन पता है कि अगर इसका स्लोप m2 है और इसका स्लोप m1 है, तो सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसका मतलब है स्लोप का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा बच्चों, -1। पैरेलल लाइन में स्लोप बराबर, परपेंडिकुलर लाइन में स्लोप का प्रोडक्ट -1। मैंने कहा क्या कह रहा है इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पॉइंट दे रखा है, स्लोप मिल जाए बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल दूंगा, मुझे बस इस लाइन की स्लोप मिल जाए बच्चों। मैंने कहा निकाल देता हूं। मैंने कहा सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन 1 निकालता हूं अब, और इसको पहली इक्वेशन मान के छोड़ देता हूं, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, पहली इक्वेशन। नाउ मैंने कहा, पेन चेंज कर देते हैं। मैंने कहा स्लोप ऑफ L1 निकालने जा रहे हैं। मैंने कहा कैसे निकलेगा, y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में ले आओ ना, तो इसको y को पॉजिटिव बना दो। मैंने कहा x प्लस 5 इक्वल टू प्लस का 7y, या 7y इक्वल टू x प्लस 5। मैंने कहा पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दो ना, डिवाइडिंग बाय 7 टू बोथ साइड्स। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाने के लिए मैं इस लाइन का स्लोप निकालने जा रहा हूं, ताकि इसमें पॉइंट दे रखा है, स्लोप भी निकाल लूं। मुझे L2 की इक्वेशन फाइंड करनी है क्योंकि L1 की तो दे रखी है ना।
तो 7 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 7y अपॉन 7 इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन 7। तो मैंने कहा 7 से 7 कट जाएगा, मैंने कहा ये हो जाएगा y इक्वल टू x बाय 7 प्लस 5 बाय 7। मैंने कहा x बाय 7 मतलब y इक्वल टू 1 बाय 7 x प्लस 5 बाय 7। y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करा तो स्लोप आ गया लाइन 1 का m1 इक्वल टू 1 बाय 7। मैंने कहा आप सुनोगे बच्चों बात को, मैं जरा पार्टीशन कर ही देता हूं क्योंकि मिक्सअप ना हो जाए बातें। ठीक है, मिक्सअप ना हो जाए इसीलिए मैं निकाल देता हूं। अब मैंने कहा फ्रॉम वन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। मैंने कहा m1 तो 1 बाय 7 आ रखा है। एक शॉर्टकट बताऊं, अगर एक लाइन का स्लोप पता है और दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है जो उसके परपेंडिकुलर है तो उसका रेसिप्रोकल करके साइन अपोजिट कर दो। मतलब इसका स्लोप 1/7 आया है, उसका इसका उल्टा करो 7 और माइनस के साथ -7 आएगा पक्का। कंफर्म होता है बच्चों, शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट भी क्या है यार, लॉजिकल बात है। शॉर्टकट भी क्या कहते हैं इसे, शॉर्टकट ये थोड़ी ना हुआ, दिखाएंगे किसी दिन एक शॉर्टकट तुम लोगों को। मैंने कहा स्लोप हो गया इसका -7। नाउ मैंने कहा इक्वेशन ऑफ L1 निकालनी है L2, मैंने कहा L2 कैसे, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। मैंने कहा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। मैंने कहा ये जो पॉइंट है एक x1 हो जाएगा एक y1 हो जाएगा, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो। मैंने कहा y माइनस, मैंने कहा y1 तो 0 है, इक्वल टू m -7 है। मैंने कहा x माइनस x1 तो मैंने कहा 3 है। मैंने कहा हो जाएगा y इक्वल टू -7x माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21। मैंने कहा 7x को यहां ले आओ प्लस का 7x, मैंने कहा 7x को यहां ले आओ प्लस का 7x प्लस का y यहां पहले से है इक्वल टू 21 या -21 इक्वल टू 0। यहीं ले आऊं यहीं ले आऊं यहीं ले आऊं बच्चों, लो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 7th क्वेश्चन भी हमारा हो गया है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं बच्चों 8th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमें दो लाइंस के बीच में थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन हमने करा है शायद पहले कभी, ऐसा लग रहा है देखा हुआ जैसा। दो लाइंस के बीच में हमने एंगल निकालना सीखा है पहले कभी, बढ़िया लग रहा है ऐसे करने में। ठीक है, मैंने कहा निकाल लेते हैं चलो। ठीक है, ऐसा मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि हमने ये क्वेश्चन ऐसा कभी पहले पहली एक्सरसाइज में करा है क्या। √3 देख के मेरे को ऐसा फील हो रहा है, देखें क्या हमारे पास एनसीईआरटी पड़ी है बच्चों, है देखें क्या। इसके बाद हम लोग कोनिक सेक्शन की वीडियो बना देंगे बच्चों, हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने वाला है। धीरे धीरे करके इसकी मिसलिनियस भी आएगी, लेकिन मैं उससे पहले मिसलिनियस एक्सरसाइज और एग्जांपल से पहले मैं इसका वो कर दूंगा बच्चों, अगला चैप्टर शुरू। मेरे को ऐसा ध्यान जैसा आ रहा है बच्चों, बस पता नहीं क्यों दिमाग में ध्यान आ रहा है कि कभी ऐसा कुछ किया था। 9.1 में ऐसा ध्यान आ रहा है कि किया था, दो लाइन के बीच का वैल्यू हमने कुछ करा था ऐसा, और नहीं करा था तो कोई नहीं, हमें करना तो है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। एक लेंदी क्वेश्चन था मुझे ध्यान है, अच्छा वो अलग था, स्लोप डबल था उसमें, ऐसा कुछ दिया ये नहीं था, लाइन की इक्वेशन नहीं दी थी। चेक कर लो बच्चों, एक काम करते हैं सॉल्व ही कर लेते हैं इसको। मैंने कहा दो लाइंस हैं उनके बीच की इक्वेशन निकालनी है। मैंने कहा एक काम करते हैं फॉर्मूला लग देते हैं पहले। मैंने कहा एंगल बिटवीन टू लाइन जो होता है वो tan थीटा बराबर मॉड्यूलस ऑफ, ठीक है मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। ठीक है, मैंने कहा दो लाइन के बीच का हमने एंगल अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला tan थीटा का कोई फॉर्मूला होता है, वो हमारे सामने लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है ना, तो मैंने कहा मैंने ये ऐसा कुछ पहले कराया है, लेकिन ऐसा नहीं था वो डिट्टो कॉपी। मैंने कहा m1 m2 क्या होते हैं, दोनों लाइंस के स्लोप। मैंने कहा इन दोनों लाइन के स्लोप निकाल लेते हैं। मैंने कहा इसको पहली इक्वेशन लो छोड़ दो, या एक काम करो अगर ये हटता है यहां से तो उठा के इसको साइड कर दो, जहां पे इस इक्वेशन को लगाना होगा ना वहां पे इसको उठा लाना। ठीक है, उठा लाना वहां से। मैंने कहा √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका स्लोप निकाल लेता हूं। मैंने कहा इसका स्लोप निकाल लेता हूं, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो मैंने कहा y इक्वल टू 1 माइनस
√3x, मैंने कहा y इक्वल टू -√3x+1, ठीक है, y इक्वल टू -√3x+1, y इक्वल टू mx+c। मैंने कहा जो मेरा m1 आ गया स्लोप 1, मैंने इसको लाइन 1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, फर्स्ट लाइन L1, और इसको क्या मान लिया मैंने, L2। L1 और L2 मान लिया बच्चों, दोनों लाइनों को चेक कर लो, क्लियर है, क्लियर है ना, मैंने L1 L2 मान लिया, हाँ दोनों लाइनों को, मैंने दोनों लाइनों को L1 और L2 मान लिया। मैंने कहा इसका स्लोप आ जाएगा -√3 कंपेयर करके, ऐसे ही मैं दूसरे का स्लोप निकालूंगा, नाउ x प्लस √3y इक्वल टू 1, मैंने कहा ये हो जाएगा √3y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। मैंने कहा ये पूरी इक्वेशन को √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1 भी √3 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस एक्स भी √3 से डिवाइड हो जाएगा। सही है, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में करने लगा। मैंने कहा y इक्वल टू mx, मतलब -1/√3 वाला आगे ले लेते हैं, +1/√3 पीछे ले लेते हैं, कांस्टेंट है क्योंकि वो। मैंने कहा इसको लिख देते हैं y इक्वल टू -1/√3 इंटू एक्स +1/√3, और कंपेयर करके सेकेंड लाइन का स्लोप आ गया है 1/√3, वो भी नेगेटिव का 1/√3 आया है, सही बात है, -1/√3। चेक कर लो। मैंने कहा अब एक काम करो, अब लगा दो ये फॉर्मूला, ठीक है ना, तभी तो मेरा ये थीटा एंगल निकलेगा। मैंने कहा एंगल बिटवीन टू लाइंस का ये फॉर्मूला होता है, ये रहा, ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। मैंने कहा चेक कर लेते हैं बच्चों। मैंने कहा tan थीटा मॉड्यूलस ऑफ दिस आ गया। मैंने कहा तो एंगल बिटवीन टू लाइन यही होता है बच्चों फॉर्मूला। मैंने कहा अब इसको सॉल्व कर देता हूं, इसमें वैल्यू डाल देता हूं। मैंने कहा tan थीटा बराबर मॉड्यूलस m2 माइनस m1, मतलब -1/√3 माइनस m1, मतलब -√3 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 है -√3 इंटू m2 है -1/√3। चेक कर लो, फिर लास्ट में आंसर चेक करेंगे। मैंने कहा tan थीटा बराबर आ जाएगा मॉड्यूलस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, √3 प्लस का आ जाएगा, तो आगे लिख देता हूं √3 प्लस 1/√3 माइनस 1/√3। किसी को दिक्कत है सर ने क्या कर दिया, तो वैसे ही लिख देता हूं बच्चों, -1/√3 माइनस माइनस प्लस √3। मैंने कुछ नहीं किया था, पॉजिटिव वाले को आगे नेगेटिव वाले को पीछे लिख दिया था, और कुछ नहीं किया था सर जी ने। 1, मैंने कहा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 1 हो जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो। मैंने कहा ये हो जाएगा tan थीटा बराबर मॉड्यूलस, मैंने कहा माइनस इसका ऊपर एलसीएम ले लेता हूं। मैंने सही काटा ना, √3 से √3, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ये हो जाएगा अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 2। मैंने कहा ऊपर, मैंने कहा मैं √3 को आगे लिख देता हूँ, -1/√3 को इस बार पीछे लिख देता हूँ, मॉड्यूलस 1। मैंने कहा अभी एलसीएम ले लूंगा अंदर, फिर देखेंगे जो होगा बच्चों देखा जाएगा। मॉड्यूलस, मैंने कहा ऊपर एलसीएम हो जाएगा √3, ये अपॉन 1 होगा, √3 3 माइनस √3, मैंने कहा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा, मैंने कहा होल अपॉन 2, ठीक है, होल अपॉन 2। सुनोगे बच्चों बात को, अब आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। मैंने कहा थोड़ा सा यहां जगह बनाएंगे। मैंने कहा tan थीटा बराबर आ जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 अपॉन √3, ठीक है, 2 अपॉन √3। मैंने कहा ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, 1/2 इसके साथ 2 बन जाएगा, ठीक है, ये 2 ऊपर आ जाएगा। अब किसी को लग रहा है कैसे आया, तो मैं एक काम करता हूं, दोबारा से इसको अपॉन 2 लिखता हूं और एरो लगा के दिखाता हूं, ये ऊपर आ गया। मैंने कहा ये tan थीटा बन जाएगा 2 अपॉन √3 इंटू 2, और मैंने कहा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और मैंने कहा tan थीटा बन जाएगा 1/√3, और मैंने कहा tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। कंपेयर करने पे थीटा आ जाएगा 30 डिग्री, कंपेयर करने पे थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, मैंने कहा देयरफॉर
अच्छा याद करो याद करो याद करो, एक बात तो पता ही नहीं, दो लाइन के बीच में जो एंगल होते हैं बच्चों वो दो एंगल बनते हैं। मैं दोबारा रिपीट कराता हूं। मैंने कहा मान लो ये दो लाइंस हैं, ठीक है, मैंने थोड़ा, दो लाइंस हैं मान लो ये, इनके बीच में दो एंगल बनते हैं, एक थीटा जो कि एक्यूट होता है और एक फाई जो कि ऑब्ट्यूज होता है। मैंने कहा किसी भी दो लाइन के बीच में दो एंगल, वैसे चार बनते हैं लेकिन ये फाई फाई ये हो जाता है, थीटा थीटा ये हो जाता है, तो दो ही एंगल होते हैं। ये फाई वाला ऑब्ट्यूज होता है और थीटा वाला एक्यूट। एक्यूट मतलब 90 से छोटा, तो 30 आया तो ये एक्यूट एंगल हो गया मेरा, एक्यूट एंगल, ठीक है ना। मैंने कहा ऑब्ट्यूज एंगल कैसे निकलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल फाई। मैंने कहा ऑब्ट्यूज एंगल कैसे निकलेगा, नाउ मैंने कहा ये पूरी लाइन स्ट्रेट है तो थीटा प्लस फाई 180 होता है, तो फाई जो होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। मैंने कहा जो फाई होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। बच्चों जल्दीबाजी के चक्कर में ना हम काम खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए मैं ये भी बता दिया बच्चों। हाँ, मैंने कहा फाई बराबर 180 माइनस 30, तो मैंने कहा फाई आ जाएगा 150 डिग्री। तो कोई तुमसे इन दो लाइन के बीच के एंगल पूछे तो तुम दोनों ऑप्शन में टिक करोगे, 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, जिसमें कि एक्यूट एंगल जो है वो 30 है और जिसमें कि ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 150 है। ठीक है, प्लीज बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, अब हम चलेंगे बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है ना, इसके बाद हम चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्या कह रहा है, थोड़ा नीचे हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, चेक कर लो चेक कर लो। मैंने कहा सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9। मैंने कहा द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, एक लाइन है, एक लाइन है, मान लो ये रही वो लाइन, थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट से पास होके जा रही है। अ लाइन थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट है h, 3 एंड 4, 1। क्लियर है, चेक कर लो। इंटरसेक्ट द लाइन एट राइट एंगल, ये लाइन एक लाइन को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हुई जाती है। मैंने कहा वो लाइन भी बना देता हूं। मैंने कहा मान लो ये है वो लाइन, इस लाइन को ये लाइन राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता हुआ जा रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h। ठीक है ना, और इस लाइन की मुझे इक्वेशन दे रखी है। मैंने कहा इसकी इक्वेशन दे रखी है मुझे 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, चेक कर लो चेक कर लो, यही दे रखा है। मैंने कहा मैंने इस लाइन को L1 मान लिया, मैंने इस लाइन को L2 मान लिया, और मैं इनके बारे में अब बात करने जा रहा हूं, h के बारे में। ठीक है ना, h के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, आराम से मैं h निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मुझे इसका स्लोप पता चल जाए, इसका स्लोप पता चल जाए, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, उससे मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। ठीक है, मैंने कहा स्लोप ऑफ L1 निकालने चलते हैं। मैंने कहा 7x y इक्वल टू एम, जब इक्वेशन दी हो तो y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया करो। मैंने कहा 9y को वहां शिफ्ट कर दो। मैंने कहा ये हो जाएगा 7x माइनस 19 इक्वल टू 9y, या इसको सीधा करके एक ही बार में लिख दो। मैंने कहा y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लाने के लिए ये ऐसे लिखनी पड़ेगी मुझे। मैंने कहा 9 से पूरे को डिवाइड कर दो, तो शॉर्टकट मारते हैं, 7 को भी 9 से डिवाइड कर दो और 19 को भी 9 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा इसको कंपेयर करूंगा तो स्लोप आएगा लाइन 1 का जो कि m1 होता है 7/9। मैंने कहा स्लोप ऑफ L2 भी निकाल देता हूं। मैंने कहा स्लोप ऑफ L2 निकालने की लड़ाई कर देते हैं, पहले तो उसकी इक्वेशन पता हो। अच्छा, बिना इक्वेशन के भी तो स्लोप निकाला जा सकता है एक तरीके से। पूछो कैसे, पूछो भाई पूछो बच्चों, कैसे पूछो। अरे बच्चों दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं ना, दो पॉइंट बाय 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, दो पॉइंट दिए होते हैं ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैंने कहा स्लोप ऑफ L2 M2 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने कहा स्लोप 2 जो है, मैंने कहा ये लाइन मेरी x1 y1 हो जाएगी, ये मेरी x2 y2 हो जाएगी। मैंने कहा लगा दो वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2
माइनस x1, मैंने कहा यही आएगा। मैंने कहा ये m2 हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस h। मैंने कहा इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। मैंने कहा सिंस दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देयरफॉर उन दोनों के स्लोप जो है m1 और m2, उनका स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। चेक कर लो। मैंने कहा m1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 7/9, चेक कर लो 7/9। उसके बाद मैंने इंटू m2 की वैल्यू अभी -2/4 माइनस h करके कैलकुलेट करी कुछ, इक्वल टू -1। मैं 7/9 को उधर शिफ्ट कर देता हूं, -2/4 माइनस h को यहीं रहने देता हूं। मैंने कहा -1 मल्टीप्लाइड बाय, ये यहां से डिवाइड, ये जो है ये 7/9 वहां जाके 9/7 हो जाएगा। मतलब जो चीज डिवाइड में थी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, जो चीज मल्टीप्लाई में थी वो नीचे डिवाइड में चली जाएगी। इतनी मैथ्स आती है बच्चों सबको? इतनी बेसिक मैथ सीखी आप लोगों ने पहले, कभी पहले सीख रखी है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीख रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना दिक्कत का विषय है। मैंने कहा ये हो जाएगा -2/4 माइनस h। मैंने कहा ये हो जाएगा -9/7। ठीक है, ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने कहा ये हो जाएगा 4 माइनस h मल्टीप्लाइड बाय -9 -2 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये हो जाएगा 4 9 जा 36, माइनस का 36, माइनस माइनस हो जाएगा +9 का h, इक्वल टू 7 2 जा 14। मैंने कहा 9h हो जाएगा -14 प्लस का 36। मैंने कहा 9h हो जाएगा -14 और 36। मैंने कहा बच्चों ये हो जाएंगे 14 22, ठीक है, पॉजिटिव का। मैंने कहा h हो जाएगा 22/9। ये आ रहा है फिर आंसर? अभी चेक कर लेते हैं बच्चों बुक में, है ना। एक काम करते हैं, हाथों हाथ चेक भी कर लेते हैं, हाथों हाथ चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाथों हाथ चेक कर लेते हैं, फिर रह जाता है चेक करना। मैंने कहा 22/9 आ रहा है आंसर। ठीक है, प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलें बच्चों आगे, चलें बच्चों आगे को, चलें करें आगे को। चलो अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 and parallel to the line ax plus by plus c equal to 0 is a x minus x1 plus b y minus y1। ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है मुझे, कर लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत भरा सवाल नहीं है। ठीक है, दिक्कत भरा कोई मैटर नहीं है इसमें, हो जाएगा ये। बस एक एक्सरसाइज बहुत लंबी है। चलो भाई, मैंने कहा प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1, एक लाइन है मान लो ये, थ्रू द पॉइंट x1 y1, एक पॉइंट से होके गुजर रही है। मैंने कहा x1 y1, ठीक है, थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन, ये एक लाइन के पैरेलल भी है, पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मैंने कहा ये मेरी लाइन 1 है, मान लो ये मेरी लाइन 2 है, कुछ भी ले लो, ऊपर वाली को लाइन 1 ले लो, नहीं तो जो मर्जी है वो करो, जो मर्जी है वो करो, जैसी मर्जी आ रही वैसा करो, अपना हिसाब किताब देखो लेकिन। ठीक है, कुछ भी लो। मैंने कहा ये L1 ये L2, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो। क्लियर है? क्लियर है बच्चों, देखो सफाई का ध्यान देते हैं हम खास तौर पे। ठीक है, अब सुनो बच्चों मेरी बात, मुझे प्रूव करना है इस वाली लाइन की इक्वेशन कुछ ये ऐसी कुछ। कैसे करूंगा? पॉइंट दे रखा है, स्लोप निकाल लूंगा इसका, आ जाएगा। मैंने कहा स्लोप ऑफ L1 L2 बराबर होंगे, तो मैंने कहा स्लोप ऑफ L2 निकाल लेता हूं, जो कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। मैंने कहा ये हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में ले आओ, तो by इक्वल टू माइनस ax माइनस c। मैंने कहा y इक्वल टू माइनस ax माइनस c, पूरे को b से डिवाइड करो, ये पूरा b इसके अपॉन का b कट गया,
ऊपर से, मैंने कहा y इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी। मैंने कहा इसको कंपेयर करेंगे तो स्लोप आ जाएगा इस वाली लाइन का, मतलब L2 का इसका स्लोप M2 मान रहा हूं, इसका स्लोप M1 मान रहा हूं। हाँ बच्चों तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं, मुझे इतनी जरूरत नहीं होती वरना लिखने की। ठीक है, 11th में मैं सोचता हूं बच्चे थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं बेसिक्स के मामले में, उनको थोड़ा दिक्कत होता है। मैंने कहा ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी, किसकी कैसे, मैंने कंपेयर किया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो मैंने कहा नाउ ऐसा भी लिख देता हूं, अब अपनी मेन मुद्दे की बात की, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। मैंने कहा सिंस L1 is parallel to L2, therefore slope of L1 equal to slope of L2। मैंने कहा स्लोप ऑफ L1 तो M1 था, मैंने कहा स्लोप ऑफ L2 तो M2 था, और अभी तो उसकी वैल्यू माइनस ए अपॉन बी आई है, तो मैंने कहा M1B हो गया माइनस ए अपॉन बी। मैंने कहा अब ये लाइन दोबारा बना देता हूं एक बार तुम लोग के लिए, एक सेकंड के लिए। मैंने कहा ये रही वो लाइन, मैंने कहा लाइन थी L1 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 L1, वो पास हो रही थी एक पॉइंट से जो कि x1 y1 होता है, एक पॉइंट से पास हो रही थी जो कि x1 y1 होता है। उसके बाद ये लाइन जो थी इसका स्लोप मुझे दे रखा है, मैंने कहा इसका स्लोप M1 माइनस ए बाई बी दे रखा है, माइनस ए बाई बी। मैंने देखा देयरफॉर बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म मैंने कहा y माइनस इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। सही बात है बच्चों, मैंने कहा y माइनस y1 तो y1 ही है इस बार, m की जगह बस माइनस ए अपॉन बी डालना है इंटू x माइनस x1 एज इट इज। मैंने कहा इंटू वाला b को उधर भेज, अपॉन वाले b को उधर भेज दो, ये इंटू में चला जाएगा, इंटू हो जाएगा ना, इक्वल टू माइनस ए इंटू एक्स माइनस x1। इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेंगे आ जाएगा, नहीं आएगा तो देखेंगे, क्या दिक्कत है बच्चों, मैथ्स है ना, मैथ्स थोड़ी तो मुश्किल होती ही है, बहुत आसान होती तो सभी कर रहे होते ना, सब पढ़ा रहे होते मैथ्स, सब मैथ्स सॉल्व कर रहे होते, सब मैथ्स में टॉप मार रहे होते। दिक्कत भरा सब्जेक्ट तो है, समझ रहे हो ना, सब्जेक्ट तो है। मैंने कहा b को अंदर मल्टीप्लाई करो, मैंने कहा हो जाएगा बी वाई माइनस बी वाई वन इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए वाई वन। अब चेक करते हैं क्या लाना है। मैंने कहा बी कॉमन ही रहने दें, मेरे ख्याल से यही तो लाना है शायद, मैं क्यों इनको सॉल्व कर रहा हूं, हाँ सही बात है, मैं क्यों इनको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कहां हम लगे हैं। मैंने कहा ये रहा, मैंने कहा ए को बस उस साइड शिफ्ट कर दो, ए को उस साइड शिफ्ट करूंगा तो पूरा का पूरा ए पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरी रिक्वायर्ड फॉर्म आई है बच्चों जो आप लोगों के सामने लिखी हुई है। ठीक है, चेक कर लो, कोई दिक्कत बच्चों, चेक कर लो। ठीक है, प्रूव हो गया बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। चेक कर लो बच्चों। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं बच्चों। ठीक है, टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ईच अदर 60 डिग्री। ये बच्चों थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हेक्टिक क्वेश्चन भी है। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको 2 मिनट पॉज लें इसके लिए, मतलब पॉज मतलब इसको छोड़ दें 1 मिनट के लिए, पहले बाकी कर लें। 11 को करते हैं बच्चों, अभी लेंदी है ना, हो सकता है कि फिर मैं बाकी के क्वेश्चन कर ही ना पाऊं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो लेक्चर बहुत लेंदी भी हो जाएगा, समय की भी हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशन है, मतलब 15-20 मिनट हमारे पास है अभी फिलहाल और।
ठीक है, फिर लेक्चर वरना बहुत लेंदी हो जाता है, 2 आवर+ का हो जाएगा। तो मैंने कहा थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर, 90 डिग्री पे होना चाहिए, बाइसेक्ट भी करना चाहिए, ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, पहले मैं लाइन सेगमेंट बनाऊं, लाइन सेगमेंट है बच्चों, ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,4 एंड -1,2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर मतलब एक लाइन आएगी जो उसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही होगी, बाइसेक्ट मतलब 90 डिग्री पे भी होगी और दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करोगी। इक्वेशन ऑफ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ठीक है ना, ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मान लो एक लाइन है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है बच्चों, मिड पॉइंट, ये तय है बच्चों, तय, राइट बाइसेक्टर है क्योंकि ये, मैंने कहा इस लाइन को मैं L2 मान लेता हूं, जो पहले से थी उसको L1 मान लेता हूं, ठीक है, चेक कर लो। मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट, मैंने कहा इस पॉइंट को P मान लो, इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो। मैंने कहा P जो है, मैंने कहा P जो है इज मिड पॉइंट ऑफ, P इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2/2, उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो x1 प्लस x2/2 होता है, ये x1 y1, तो x1 3 प्लस y2 -1/2। मैंने कहा हो जाएगा 3 -1/2, 3 -1 हो जाएगा 2, 2/2, ये आ जाएगा 1। मैंने कहा इसका y कोऑर्डिनेट होता है, मैंने कहा इसका y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2/2। मैंने कहा इसका y कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है 4 प्लस 2/2। मैंने कहा हो जाएगा 6/2। मैंने कहा ये हो जाएगा 3, ठीक है, मैंने कहा हो जाएगा 3। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए 1,3। क्या आ गए बच्चों इसके? 1,3। चेक कर लें बच्चों, है ना, 4 + 2 6, 6/2 3 हो गया बच्चों, मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो मेरे पास इस लाइन में एक बात पता चल गई, इसका एक पॉइंट पता चल गया L2 लाइन का। मुझे इसका स्लोप पता चल जाए, मुझे इसकी इक्वेशन पता चल जाएगी। मुझे इसका स्लोप पता चल जाए तो मुझे इसकी इक्वेशन भी पता चल जाएगी बच्चों। मुझे बस इसका स्लोप पता चल जाए, मुझे इसकी इक्वेशन भी पता चल जाएगी, पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा नाउ L1 is perpendicular to L2, therefore इसका स्लोप मैंने m1 माना, इसका स्लोप मैंने m2 माना। मैंने कहा therefore m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 क्या आएगा बच्चों? -1, ठीक है, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 क्या आएगा? -1 आएगा। नाउ इसको पहली इक्वेशन लेके छोड़ देता हूं, स्लोप ऑफ L1 निकाल देता हूं, स्लोप ऑफ L1 जो कि m1 है वो निकाल देता हूं। ठीक है, मैंने कहा L1 का स्लोप कैसे निकलेगा? मैंने कहा 2 पॉइंट दे रखे हैं उससे निकल जाएगा। तो मैंने कहा m1 बराबर, मैं एक काम करता हूं, इनको पॉइंट्स ले ही लेता हूं x1 y1, क्योंकि मैंने यहां भी यूज किया है ना और अभी स्लोप में भी यूज हो रहा है, तो दो जगह यूज हो रहा है, तो ले लो ले लो ले लो, चेक कर लो। मैंने कहा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, सॉरी उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया, सॉरी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने कहा m1 हो जाएगा y2 की जगह 2 माइनस y1 की जगह 4 अपॉन x2 की जगह -1 माइनस x1 की जगह 3। मैंने कहा ये हो जाएगा -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2 कट जाएंगे, नहीं 1/2 आ जाएंगे। मैंने कहा फ्रॉम 1, मैंने कहा फ्रॉम 1, ओह सॉरी, मैंने कहा फ्रॉम 1, मैंने कहा फ्रॉम 1 m1 इंटू m2 मतलब हाफ इंटू m2 इक्वल टू -1। मैंने पहले कहा इसका स्लोप पता है तुम्हें, उसका -2 आएगा, इसका रेसिप्रोकल करके अपोजिट साइन कर दो, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट भी एमसीक्यू में टिक कर सकता हूं अब स्लोप, ठीक है ना।
मैंने कहा हाफ को वहां भेज दूंगा, m2 बराबर आएगा -1 इंटू 2/1 बन जाएगा, 1/2 वहां जाके। मैंने कहा m2 बराबर आ जाएगा -2, स्लोप ऑफ लाइन 2 -2 आ गया। अब मुझे लाइन 2 का स्लोप भी पता है और उसमें एक पॉइंट भी पता है, तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन निकल जाएगी उसकी। मैंने कहा नाउ, ओहो सॉरी, मैंने कहा नाउ बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ, मैंने कहा नाउ बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ, किसकी निकालनी थी, L2। L2 इज, मैंने कहा फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। मैंने कहा y माइनस, इक्वेशन में जो ये पॉइंट दे रखा है ना, ये x1 y1 होंगे ये। मैंने कहा y माइनस y1 मतलब 3 इक्वल टू m माइनस 2 x माइनस x1 y1 x1 1, y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2। मैं सबको इधर ले आता हूं, 2x बन जाएगा। मैंने कहा प्लस y यहां पहले से है, -3 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज करो बच्चों और इसको नोट कर लो। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलते हैं बच्चों आगे की तरफ और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ठीक है, हमने याद रखना बच्चों 11th नहीं करवाया है। ठीक है, 11th मैंने करा के नहीं करा रखा है बच्चों, कोई ऐसा नहीं है वो बहुत मुश्किल है, वो बस लेंदी है, लेंदी टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग। क्योंकि ना, चलो अब जब करेंगे तब देखेंगे, फिलहाल इसको देख लेते हैं पहले। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। एक लाइन है, इतना पता चला है बच्चों, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन तुम्हें दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, एक पॉइंट है -1, 3, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टू द लाइन दिस। परपेंडिकुलर, इस लाइन, इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये है बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैंने कहा मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट को मैं कुछ लेट कर लेता हूं, एक्स वाई नहीं कर सकता क्योंकि इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म्स में है। ए बी ले लेता हूं बच्चों, क्या ले लेता हूं, ए कॉमा बी ले लेता हूं। ठीक है, ये भी ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी ये भी है, उतना नहीं है लेकिन मैंने कहा ले लेता हूं। अब मैंने कहा इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूं। मैंने कहा एक बात चेक करना, मैंने कहा ये मेरी लाइन 1 मान लो और ये मेरी लाइन 2 मान लो। ठीक है, मैंने कहा ये मेरी लाइन 1 मान लो, वो मेरी लाइन 2 मान लो। मैंने कहा सिंस ए कॉमा बी लाइज ऑन लाइन L1, तो देयरफॉर मैंने कहा उसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3x की जगह a माइनस 4y की जगह b माइनस 16 इक्वल टू 0। मैंने कहा एक इक्वेशन बन जाएगी a और b के टर्म्स में 3a माइनस 4b इक्वल टू 16, और उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेके साइड कर दूंगा। मैंने कहा इसको इक्वेशन नंबर 1 लो, डब्बे में डाल के पैक कर लो, लास्ट में काम आएगा जब एक और इक्वेशन किसी तरीके से बना पाऊंगा मैं। अच्छा, मैं दूसरी इक्वेशन किस तरीके से बना सकता हूं, सुनना ए और बी के बीच में। मैंने कहा मुझे इसका स्लोप पता है, मुझे इसका स्लोप पता चल जाएगा, ए और बी के टर्म्स में आएगी इक्वेशन, और स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है, तो ए और बी के टर्म में एक और इक्वेशन आ जाएगी। मैंने कहा एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ L1 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ L2 वाला एक कंसेप्ट लगा देते हैं जो कि इक्वल टू -1 होगा। मैंने कहा इसका स्लोप लेट कर लो m1, मैंने कहा इसका स्लोप लेट कर लो m2।
मैंने कहा अगर मैं m1 को मल्टीप्लाई करूंगा m2 में तो वो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने कहा m1 को मल्टीप्लाई करूंगा m2 में तो वो -1 हो जाएगा। तो मैंने कहा m1 जो है उसका स्लोप मुझे निकालना पड़ेगा। मैंने कहा इसको मैं दूसरी इक्वेशन लेके छोड़ देता हूं, ठीक है। मैंने कहा स्लोप ऑफ L1 जो कि m1 होगा वो निकाल लेता हूं, इक्वल टू, मैं वो निकालने जा रहा हूं। मैंने कहा मेरी इक्वेशन जो है वो 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0 है। मैंने कहा y इक्वल टू mx प्लस c लाने के लिए इसको उधर शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे बस। मैंने कहा एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। मैंने कहा ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4y, पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके, और माइनस 16 प्लस 16 हो जाएगा उधर जाके। मैंने कहा अच्छा नहीं, y इक्वल टू mx प्लस 6 लाना है ना, mx प्लस c लाना है ना, मैंने y वाले को यहां रहने दो। मैंने कहा -4y वाले को वहां भेजो, 3x माइनस 16 को यहां रहने दो, 4y हो जाएगा। या इसको सीधा करके लिख लो, 4y इक्वल टू 3x माइनस 16, पूरे को 4 से डिवाइड कर दो तो ये 3/4 x हो जाएगा, ये 16/4 हो जाएगा। मेरी भला से वो कुछ हो, मेरा ये तो आ गया ना। इसको या एक स्टेप और कर लो, चलो c भी निकाल लो, काट दो ना उसको, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ठीक है। तो -4। मैंने कहा इसको कंपेयर करो, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये मेरा m हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो। तो मेरा हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस सी से इसका स्लोप जो है, जो कि क्या माना था, m1, लाइन 1 का स्लोप m1 3/4 आ गया। तो फ्रॉम 1 से, जो कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 है। मैंने तुम्हें शॉर्टकट अब बहुत बार बता दिया है बच्चों कि अगर तुम्हें m1 का स्लोप पता है और m2 का स्लोप निकालना है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो कुछ नहीं, m1 के स्लोप को उल्टा करो, 4/3 उसका नेगेटिव साइन कर दो। तो मैंने कहा m2 का स्लोप जो आएगा वो -4/3 आएगा। मैं निकाल नहीं रहा हूं, तुम्हें अंडरस्टूड हो गया होगा, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं कर सकते यार, है ना। अब तो तुम भी इतना तेज करोगे कि ये चीज तो तुम डायरेक्ट लिख पाओ। मैंने कहा इतना आ गया। मैंने कहा मुझे नाउ इक्वेशन ऑफ L2 निकाल लेता हूं, नाउ इक्वेशन ऑफ L2। मैंने कहा L2 की इक्वेशन कैसे आएगी, मुझे L2 के 2 पॉइंट पता है, ठीक है। मुझे L2 के 2 क्या, एक पॉइंट और एक स्लोप पता है वैसे तो। L2 बाय पॉइंट स्लोप P स्लोप फॉर्म, क्योंकि A और B तो उसमें लाई करता है, बोल के बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा ना मैं A और B की, उसमें भी लाई करता है करके। मैंने कहा बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, मैंने कहा फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। मैंने कहा ये हो जाएगा y माइनस y1, मैंने कहा y1, मैंने कहा वो x1 y1 मानूंगा मैं इसको, मैं क्या मानूंगा इसको, x1 y1 मानूंगा। मैंने कहा y माइनस y1 इक्वल टू m निकाला मैंने अभी -4/3, x माइनस x1 है -1। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। मैंने कहा ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू -4/3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस -1 प्लस 1। x प्लस 1 को इसके अपॉन में ले आता हूं, y माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू -4/3। मैंने कहा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मैंने कहा y माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, और x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 से। मैंने कहा इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर। मैंने कहा ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा -3y, सॉरी ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस का 9, ये हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा -4। सबको इधर ले आऊंगा। मैंने कहा 4x हो जाएगा पॉजिटिव का, प्लस 4 भी हो जाएगा पॉजिटिव का, प्लस का 3y यहाँ पहले से था, माइनस का 9 वहां कुछ नहीं बचेगा। मैंने कहा ये हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 4 माइनस 9 बचेगा बच्चों -5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन आ गई। एक और मैंने कहा सिंस a, b इसमें भी लाई करता है, a, b लाइज ऑन अबव लाइन, ठीक है। उससे ये इक्वेशन कुछ और बन जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं बच्चों, है करना पड़ेगा यार बच्चों, करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। ये पूरा ही सिलेक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ही सिलेक्ट हो रहा है ना, पूरा ही सिलेक्ट हो रहा है यार, क्या करूं बताओ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना, मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, ठीक है। मैं बस इसको थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर रहा हूं ताकि 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 हम जगह बनाएं और जितना हो सके वहां साइड में और कर लें। सब सिलेक्ट हुआ, ये लाइन क्यों नहीं सिलेक्ट हुई, चेक कर लो।
ठीक है, अब सुनो बच्चों, थोड़ा और रह गया है ना, तो निपटा देते हैं। ठीक है, यहां देखो बच्चों, यहां देखो, देखो मेरी बात सुनो। अब इसके बाद मैंने कहा इस लाइन में लाई करता है, तो 4 इंटू एक्स की जगह ए प्लस 3 इंटू वाई की जगह बी माइनस 5 इक्वल टू 0। मैंने कहा ये हो जाएगा 4a प्लस 3b इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 2 ये 3 हो जाएगा बच्चों, 2 नहीं 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। मैंने कहा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन को, किसको, 1 और 3 को। मैंने कहा वहां 3a है, यहां 4a है, यहां 4b है, यहां 3b है। चेक करो कोफिशिएंट तो सेम है ही नहीं, कटेंगे कैसे। क्लास 10 में पढ़ा था बच्चों इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, मैं 3 को इंटू 4 करके 12 कर रहा हूं, एंड 3 बाय 3। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 हो जाएगा, बाय 3। वी गेट, हमें क्या मिलेगी सुनना, ये बन जाएगी बच्चों किससे मल्टीप्लाई करके, 4 से, 4 3 जा 12a माइनस 4 4 जा 16b इक्वल टू 16 4 जा 64। मैंने कहा ये 3 से मल्टीप्लाई करनी है, ये बन जाएगी 12a प्लस 3 3 जा 9b इक्वल टू 5 3 जा 15। दोनों को सॉल्व करूंगा, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस का 16 और माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 25b, ये हो जाएगा प्लस का 64 और माइनस का 15, पॉजिटिव आएगा। 15 और 9, 15 और 4 19, 19, रुको 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 है, 15 और 9 24, 24 24 49 आ जाएगा प्लस का, यही आएगा। मैंने कहा जो ये आ जाएगा, मैंने कहा ये आ गया मेरा 25b, अच्छा b आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 25, लेकिन उधर को पूरा माइनस के साथ भेज दिया, तो b आ जाएगा माइनस का 49 बाय 25। ठीक है, अभी चेक करेंगे बच्चों लास्ट में आंसर। एक आंसर तो ये आ रहा है बी। अभी मुझे ए बी चाहिए, अभी मुझे ए बी चाहिए, ए बी चाहिए ना, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट ए बी है, अभी ए भी है, ए बी निकाल देते हैं, ए भी इसका कोऑर्डिनेट है, तो ए की वैल्यू भी निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, जगह नहीं है ना, जगह नहीं है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं। हाँ, छोटा छोटा कर लूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा छोटा कर लूं। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, मैंने कहा पुटिंग b बराबर -49/25 इन किसी भी इक्वेशन में डाल दो, किसमें फायदा होता है b की वैल्यू डाल के वो चेक कर लो। ठीक है, कुछ नीचे से कट जाए ना, जिसमें डिनोमिनेटर कट जाए, जिसमें ऐसा कुछ फायदा वाला कुछ है नहीं, तो मैं डाल देता हूं छोटी वाली इस वाली इक्वेशन में 4 इंटू ए इन 3 डाल दे रहा हूं बच्चों। मैंने कहा 4 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी की जगह -49/25 -5, या उसको उधर भेज दो तो इक्वल टू 5 कर दो उसको। ठीक है, ये हो जाएगा 4a प्लस 49 3 जा नेगेटिव का आएगा पूरा टर्म, फिर 3 9 जा क्या होता है, 3 9 जा 27 7 2 4 3 जा 12 13 14, ये हो जाएगा प्लस का 147/25 इक्वल टू 5। ठीक है, दोबारा लिख दूं बच्चों, हमें लगता है आज हमारा लास्ट ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 17 और एक 11। ये 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके भेज देंगे तुम्हें। ठीक है, आज थोड़ा समय की कमी है बच्चों इस वक्त। ये हो जाएगा 4a प्लस माइनस माइनस 3 9 जा 27 7 2 4 3 जा 12 13 14 बाय 25 इक्वल टू 5। मैंने कहा इसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 5 प्लस 147/25। ठीक है, इतना हो जाएगा, और सॉल्व करूंगा बच्चों इसको थोड़ा सा। ठीक है,
ये आया था हाँ बी। थोड़ा सा भाई एक आध स्टेप और बचे हैं बच्चों, उसके लिए मैं जगह प्रिपेयर कर रहा हूँ, आंसर आने वाला है। मैंने कहा इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। मैंने कहा 4a बराबर आ जाएगा 25, एलसीएम हो जाएगा 25 5 जा 125 प्लस 147। मैंने कहा ये बराबर हो जाएगा 7 5 12 2 1 4 2 6 1 7 1 1 2 272 बाई 25। अब 4a जो है ना 4a, इसके 4 को वहां शिफ्ट कर दूंगा तो वहां अपॉन में चला जाएगा इनटू से वो, तो a बराबर आ जाएगा 272 बाई 25 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 272 अपॉन 25 4 जा 100। ये है a और b की वैल्यू। मैं दोबारा मार्क कर देता हूं, यह है बच्चों a और b की वैल्यू। ठीक है, अभी एक्चुअली में क्या है ना, हम आगे भी सॉल्व कर देते, एक्चुअली में हमारी अभी एक और क्लास है, ठीक है ना, तो उसके चक्कर से थोड़ा आंसर चेक कर लूं बच्चों मैं इसका, उसके चक्कर से थोड़ा लेट हो रहा है हमें। मे बी पॉसिबल हम आज इवनिंग तक ही इसका दूसरा लेक्चर भी डाल देंगे। कौन सा क्वेश्चन है ये? 13 है। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से याद है 68 अपॉन 25 आ रहा है, माइनस 49 अपॉन 25 आ रहा है, माइनस 49 अपॉन 25 तो आ रहा है सही, ए गलत आ रहा है बच्चों। ए को दोबारा सॉल्व कर लीजिए एक बार, हमने कहीं मिस्टेक कर दी होगी ना छोटी जगह के कारण। ठीक है, जगह जब कम होती है ना बच्चों तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, हम कुछ गचर बचर करते हैं उसके बाद, तभी मैं खुला खुला थोड़ा लिखता हूं। ठीक है, थोड़ा करने की कोशिश करते हैं दोबारा से। मैंने कहा माइनस 49 बाई 25 डाल रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 3 में। मैंने कहा 4 इंटू ए एज इट इज प्लस 3 इंटू बी, बी है 49 बाई 25 वो भी नेगेटिव का, इक्वल टू -5 वहां जाके प्लस का 5 हो जाएगा। मैंने कहा ये हो जाएगा 4a प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 49 इंटू 3 हो जाएगा लगभग 140 50 कुछ होता है, 9 3 27 7 2 4 3 12 13 14 147 बाई 25 इक्वल टू 5। इसको उधर शिफ्ट कर देता हूं, वहां जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। मैंने कहा ये 4a बराबर 5 प्लस 147 बाई 25। ठीक है, मैंने कहा एलसीएम, रुको रुको रुको, मैंने कहा ये हो जाएगा 5 प्लस 147 अपॉन 25। मैंने कहा ये हो जाएगा 4a बराबर एलसीएम 25, 25 5 जा 120। अच्छा मैंने 225 लिख दिया था, शायद मैंने 225 लिख दिया था, शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है मैंने 225 लिख दिया था, शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला था अभी आंसर इसका? कई बार आंसर शीट में भी आंसर्स गलत होते हैं, कोई दिक्कत का विषय नहीं है वो। ठीक है, 68 बाई 25 और माइनस 49 बाई 25, 68 बाई 25 तो नहीं आ रहा है क्योंकि उसके लिए एक टर्म को नेगेटिव होना चाहिए था। 4a प्लस 3b इक्वल टू 5। ठीक है, 4a प्लस 3 इंटू बी इक्वल टू, अच्छा वहां जाके यहां ये माइनस का था प्लस का होगा, ये करा तो सही है जी, अभी तक तो सही करा है। ठीक है, अभी तक तो सही करा है क्योंकि अपॉन 20, चलो देखते हैं, सॉल्व तो कर ही लें, देखा जाएगा जो होगा। दोबारा जोड़ लेते हैं एक बार, क्या पता कुछ पिछली बार मिस्टेक हुई हो जोड़ने में, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ये 4a बराबर हो जाएगा अपॉन में तो 25 ही आएगा, 125 प्लस 147 मैंने कहा ये हो जाएगा 5 और 7 12 2 1 4 2 6 1 7 1 और 2। ठीक है, ये 4 इधर आएगा मेरे ख्याल से, क्या पता, अच्छा कट जाएगा ना, सॉरी, अच्छा हमने काटा नहीं क्या पिछली बार? थोड़ा सा और करेंगे बच्चों, हाँ यहां जगह बनानी पड़ेगी यार, मेरी बात सुनो, थोड़ा सा ग्रीन पेन से कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा a बराबर आ जाएगा 272 अपॉन 25 इंटू 4। मैंने कहा a बराबर आ जाएगा 272 अपॉन 100। ठीक है, 4 से काट दो बच्चों, उसको 4 से काट दो, 4 से कट कर दो, ये सेट 25 बार कट जाएगा, 4 6 जा 24 32 4 8 जा, तो 68 अपॉन 25, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, वो b की थी, सॉरी वो a नहीं ये b था। चेक कर लो बच्चों, सही आ गया, मैं सही करा था पिछली बार भी यार, वो एक्चुअली क्या हुआ, हमने वो नहीं करा, बस काटा नहीं, तो कैंसिल आउट नहीं करा,
तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब मेरी बात सुनो बच्चों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट तो मैं ले आया a कॉमा बी, a कॉमा बी मतलब 68/25 कॉमा -49/25 ले आया। मैंने कहा मेरे अब क्वेश्चन नंबर 13 तक सब हो गए सिवाय 11 के। 11वां क्वेश्चन प्लस फिर 14, 15, 16, 17 और 11, 5 क्वेश्चन रह गए। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों। तो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर बात करते हैं बच्चों, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अब अगले लेक्चर में, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बाय बाय, तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर।